जय साहब आज मुझे पृथ्वी के चारों कोने घुमा देंगे। बाय बाय URD। तो भैया जी सीन कुछ ऐसा है, 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद आज है 15 तारीख, 12, 13, 14 हमारी ट्रेनिंग हुई थी URD उत्तराखंड पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर से अब हम निकल रहे हैं घर को। साथ में वही हमारे योगेश भाई हैं। तो बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा ट्रेनिंग का। पूरे उत्तराखंड के जिलों से कर्मचारी लोग आए थे, मतलब 20-22 लोग थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी। बहुत बढ़िया रहा ट्रेनिंग का, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर। एक झलक दिखाना चाहूँगा आपको मैं एक बार और यहाँ की। मतलब सरकारी संस्थानों की जैसी इमेज लोगों ने बनाकर रख रखी है कि वहाँ गंदगी होती है, ऐसी अव्यवस्थाएं होती हैं, वो यहाँ आकर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। A1 श्रेणी की व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल यहाँ पर। होटल रिजॉर्ट फैले हैं इसके आगे बिल्कुल। सर चलें फिर? हाँ बिल्कुल चलो। ये आगे हमारे सर 3 दिन हमने अच्छी तरीके से निभाए और बहुत अच्छी सुविधाओं के अनुसार यहाँ हमारे पंचायती राज का नाम तो पता ही होगा। पूरे उत्तराखंड में यही है ऐसा अकेला संस्थान जो ISPCS को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, सभी लगभग यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं के उधम सिंह नगर में ही है। और बाकी आपने फैसिलिटी देख ही ली है, खाना पीना। अफसर भी यहाँ पे हमारे साथ ही खा रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है, सब एक साथ। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ऑफिसर में से यहाँ अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही उसमें टेबल में आके खा रहे हैं। मतलब एक ही जहाँ उनकी खुद की कैंटीन है वहीं आकर वो खाना खा रहे हैं हमारे साथ ही, जो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा ट्रेनिंग का। बहुत ज़रा थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो गया। 3 दिन घर से भी दूर रहा, थोड़ी बच्चों की याद आ रही है, बच्चों से आके मिलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया। क्यों सर? बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया ना थोड़ा। जरूरी है और ऐसा चाहिए टाइम पे। तो घर से अब निकल गए हैं रुद्रपुर से अपने। किधर से होके जाएंगे सर? आज हम हाईवे होते हुए निकलेंगे, इधर गदरपुर वाला जो बना हुआ है देहरादून का नया हाईवे। तो आज हम हल्द्वानी से ना होते हुए इधर का आपको हाईवे दिखाते हुए ले जाएंगे, गदरपुर, बाजपुर और फिर काशीपुर। हाँ, तो जय साहब हमें ले जा रहे हैं एक नए हाईवे से। मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं, जय साहब को बहुत अनुभव है। ये यहाँ से जाएंगे गदरपुर, बाजपुर होते हुए काशीपुर से निकलेंगे हम। काशीपुर में थोड़ा जय साहब को शायद काम है, तो आज आपको ये नया हाईवे दिखाते हैं। God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. और भैया जी सीन कुछ ऐसा था, अंदर ट्रेनिंग में और अंदर इंस्टीट्यूट में कोई भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। इस कारण से मैं आपको अंदर के वीडियो नहीं बना पाया। वहाँ घर से यहाँ का आने तक का बनाया था, अब यहाँ से अब जाने तक का बना रहे हैं। अंदर कोई भी वीडियो या फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। और हमारा फ़ोन तक बिल्कुल वाइब्रेशन मोड पर डाल दिया था उन्होंने, फ़ोन भी उठाना अलाउ नहीं था। तो इस कारण से मैं अंदर के वीडियो नहीं बनाया। बट फैसिलिटी तो भाई साहब मैं आपको बता नहीं सकता। इस श्रेणी की फैसिलिटी आपको 5 स्टार होटलों में मिलेगी, उस श्रेणी की फैसिलिटी है यहाँ पर। यहाँ के किचन देख लो आपकी, और साफ़ सफाई। और यहाँ पे ये लगा लीजिए, यहाँ का जो परिसर मैंने देखा, पहला शायद मैंने ऐसा परिसर देखा होगा जहाँ ग्रीनरी कम से कम सर 50% से ऊपर तो ग्रीनरी होगी ना सर निर्माण से ना। जितना वहाँ कंक्रीट का निर्माण है जितना परिसर में, उससे ज़्यादा वहाँ ग्रीनरी है। ये 1 ग्रीन मतलब 60 या 70% ग्रीनरी है वहाँ पे, लगा लीजिए। इतना मन लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था वहाँ। Don't hear a sound. Are you just waiting for me to drown? Fine, I'll go first. Where were you at my worst? You're getting good at leaving me alone to hurt. Trying to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on. भैया जी सीन कुछ ऐसा है, काशीपुर पहुंच गए हैं और काशीपुर पहुंच के जय साहब फिर मुझे एक नए रूट से ले जा रहे हैं। और नया रूट है, सर आप ही बताइए क्या किस रूट से हम कहाँ पहुंचे? हम काशी हाईवे से उतरते ही हम कुंडा चौराहे आए, और कुंडा चौराहे से हम सीधा गड़ी नेगी होते हुए मालधन, और मालधन से सीधा पिरुमदारा निकलेंगे। और वहाँ से फिर आपको बताइए कि रामनगर हमारा घर। जय साहब आज मुझे पृथ्वी के चारों कोने घुमा देंगे। ये मैंने तो नहीं देखे, ये बहुत एक्सपर्ट है। तो चलिए हमारे साथ आप भी घूमिए आज नए रूट से। Playing around, I don't hear a sound. Are you just waiting for me to drown? Fine, I'll go first. Where were you at my worst? You're getting good at leaving me alone to hurt. Trying to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on.
different kind of love. तो मैं जय साहब से इस रूट की कुछ विशेषता के बारे में जानना चाहूँगा। जय साहब बताएंगे इस रूट का क्यों यूज़ किया जाए, किस वजह से यूज़ किया जाए। तो जय साहब हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये वाला रूट किस लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए फ़ायदेमंद है, किस किस तरीके से। अगर रामनगर वाले ये ऐसा है, अगर रामनगर से हमें हमारे किसी भी सरकारी कर्मचारी या फिर हमारे भाइयों को जो वहाँ कोचिंग करते हैं या पढ़ते हैं और अपनी गाड़ी का क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं आने जाने में, तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए, ट्रैफिक से बचने के लिए आप पिरुंदारा से 64 नंबर गेट और जहाँ हम अभी जा रहे हैं वो तो दिखा देंगे सर, अभी दिखा देंगे वो रास्ते में। तो मालदन होते हुए हमारे जाने में सबसे एक तो फायदा है कि भीड़ सबसे ज़्यादा हमें बहुत कम मिलेगी। और आप वहाँ से जब आएंगे रामनगर से बिना भीड़ भाड़ के यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है यह आपको मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में मिल जाएगा। कुंडा से सर, कुंडा से, हाँ। तो हरिद्वार देहरादून वाला, हरिद्वार देहरादून डायरेक्ट बिल्कुल। तो वहाँ से आपको हर चीज़ का फायदा होगा, गाड़ी की घिसाई कम होगी, तेल की बचत होगी, भीड़ भाड़ से बचेंगे और सबसे बड़ी बात है जो आपका कीमती समय है ना वो बचेगा। तो इसलिए इस रूट का इस्तेमाल करें देहरादून जाते समय, हरिद्वार जाते समय, यह आपको बहुत सही और अच्छा। तो देखा आपने जय साहब ने कितनी यूज़फुल जानकारी हमसे शेयर करी है और आप लोगों से शेयर करी है। अगर आपने अपने टाइम की बचत करनी है और ट्रैफिक से बचना है, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखनी है अच्छी, तो आप कभी भी देहरादून या हरिद्वार जा रहे हैं तो आप 64 गेट से, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, 64 गेट मालदन गढ़ी नेगी होते हुए सीधा कुंडा है। कुंडा से जस्ट आपके कुछ ही दूरी पर आपको सीधा नेशनल हाईवे मिल जाएगा हरिद्वार देहरादून का, और 4 लेन चकाचक। आप काशीपुर के इतने भारी भरकम ट्रैफिक से बच जाएंगे और आपकी तेल की भी बचत होगी। तो धन्यवाद बहुत जय साहब, आपने बहुत यूज़फुल जानकारी शेयर करी हमसे। मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं रूटों की। नहीं, हम आते जाते रहते, थोड़ा लगा ही रहता है गाड़ी से आने जाने का ना, हरिद्वार देहरादून, तो इसलिए पता है, जानकारी है थोड़ी बहुत जो शेयर कर दी मैंने। चलिए धन्यवाद। और अभी बस मालदन चौड़ पहुंचने वाले हैं। मालदन चौड़ के बाद सीधा निकलेंगे हम 64 गेट से रामनगर वाले हाईवे पर। और ये हमने अब एंट्री कर दी है मालदन चौड़ में। मालदन चौड़ का नंबर 1 चंदनगर में, ग्राम पंचायत जो नंबर 1 से जानी जाती है, ये हमने चंदनगर में एंट्री कर दी है। बस अब नंबर 2 होते हुए हम सीधा निकलेंगे अब 64 गेट को। वो भी रास्ता आपसे शेयर करते हैं, वीडियो में बने रहिए आप लोग। ये है चंदनगर, मालदन चौड़ की एक खूबसूरत ग्राम पंचायत। और इस पंचायत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में ये पहली पंचायत है जो आदर्श ग्राम के रूप में घोषित हुई है। ये बहुत ही, यहाँ के जो प्रधान हैं विनोद नारायण जी, बहुत ही एक्टिव प्रधान हैं। उनके ही प्रयासों से और कर्मचारियों के प्रयासों से इस पंचायत को उत्तराखंड की पहली आदर्श ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो बहुत ही सम्मान की बात है हमारे लिए, हमारे विकासखंड के लिए। करी ना और हमारे जय साहब को लग गई थोड़ी सी भूख, तो अभी हम मालदन चौड़ नंबर 2 में हैं, पुजारा स्वीट्स पर। जय साहब क्या खाते हैं? हाँ, मतलब समोसे खाओगे सर तुम तो हैं? चलो अंदर चल के बैठेंगे आओ। तो भैया मुझे तो नहीं लग रही है भूख, जय साहब को लग रही है भूख, ये समोसे खाएंगे। मेरा तो पेट है, वो सामान लेके आएंगे, चाय भी पी ली थी, मेरे पेट में तो जगह है नहीं, थोड़ा सा स्वीट खा लेंगे मीठा सा। जय साहब देखते हैं क्या खाते हैं। तो भैया जी हम पहुंच चुके हैं मालदन चौड़ के ब्रिज पर। देखिए ये रास्ता आपका गौशाला होते हुए सीधा रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे पर जाता है, और ये रास्ता जाएगा सीधा 64 गेट को, रामनगर भी जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं 2 रास्ते जाते हैं।
हम जाएंगे 64 गेट से सीधा रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे पर 309 पर। ये अब मालदन चौड़ भी हम क्रॉस कर रहे हैं। To different kind of love, to what we used to be back then. तो भैया जी ये देखिए सीधा वाला रास्ता चला जाता है हाटी नगर होते हुए रामनगर को, और ये राइट साइड को हम मुड़ गए हैं 64 गेट होते हुए सीधा रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पर जाकर मिल जाएगा, और सीधा फिर हम चले जाएंगे अपने घर को। इस रूट का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आप भारी भरकम ट्रैफिक से बच सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है, समय की बचत और आपके समय की बचत होगी। Playing around, I don't hear a sound. Are you just waiting for me to drown? Fine, I'll go first. Where were you at my worst? तो भैया जी हम पहुंच चुके हैं रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पर 64 गेट से निकल के। अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर को अपने रामनगर की तरफ को, और नीचे चलेगा सीधा काशीपुर को। इसका लैंडमार्क है चौधरी वेस्ट रोड ढाबा से सामने ही 64 गेट नंबर की रोड है, जहाँ से मालदन चौड़ से ये आती है। और अब हम जा रहे हैं रामनगर को। फाइनली घर पहुंच गए हैं और व्लॉग को करते हैं एंड। बाय।